राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं किसी को भूलना चाहता हूँ पर बार बार उनका चिंतन आ जाता है। महाराज जी, मैं क्या करूं महाराज जी, मेरा मार्गदर्शन। किसी की याद पकड़ लो तो याद से याद को काट दो। भगवान की याद से जगत की याद काट दो। भैया हम किसी स्त्री शरीर में आसक्त होते हैं, पुरुष शरीर में आसक्त होते हैं, पदार्थ में आसक्त होते हैं, विषय में आसक्त होते हैं। यही यहाँ की दुर्दशा है। यहाँ की जो दशा है दुर्दशा में परिणित हो गई है कि हम किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान बड़ी जल्दी आसक्ति हो जाती है। देखो भरत जी महाराज भगवान की प्राप्ति के लिए अपनी राज पत्नी, पुत्र सबको त्याग दिया और हिरण के बच्चे में फंस गए। हिरण की स्मृति में मरे तो अगला जन्म हिरण का हुआ। तो अगर हम भगवत स्मृति को जागृत रखें तो कोई भी स्मृति हमको परास्त नहीं कर सकती। अब भगवत स्मृति के बिना हम एक जगह फंसे ही फंसे हैं। देख लो, एक थोड़ी याद है हमारी, एक याद नहीं, एक जगह नहीं फंसे, सैकड़ों हजारों जगह फंसे हैं। पर एक प्रधान हो गई है इसलिए वो 99 पीछे की दिखाई नहीं देती। अभी एक मिटे तो 99 तुम्हें दिखाई देंगी पीछे। समस्त आसक्तियों का नाश भगवत स्मृति से होता है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। यदि भगवान का स्मरण करो भाई तो बच सकते हो, नहीं तो आसक्ति तो सर्वनाश कर देती है। कोई भी आसक्ति हो, सर्वनाश का मतलब मानव जीवन मिला है भगवत प्राप्ति के लिए और वो ना हुआ तो सर्वनाश ही हो गया। हम कहीं ना कहीं इन आसक्तियों में तो फंसे ही हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब आसक्ति हैं। इन आसक्तियों को मिटाना बड़ा इसका नाम ही आसक्ति, पर जा नहीं सकती, बहुत मजबूत है आसक्ति। कहीं से भी किसी में भी आसक्ति हो जाएगी। अरे तमाकू में आसक्त हो जाए तो छोड़ना कठिन हो जाता है। नहीं, हमने तो किसान को देखा है कि अपना खेत छोड़कर वो आधा किलोमीटर जाता है, वहां दूसरा हल जोत रहा होता है, तो अरे भैया थोड़ी तमाकू देना, वहां से तमाकू भी लेके आधा किलोमीटर और लौट के आता। एक तमाकू की आसक्त, बीड़ी की आसक्त, फिर बड़ी बड़ी आसक्तियां तो कितनी भरी हुई हैं। इसलिए भैया हम टोटल कहते हैं सब आसक्तियों को मिटाने के लिए एकमात्र भगवान की स्मृति। इसलिए कहते हैं नाम जप करो, नाम जप से सब ठीक हो जाएगा। नाम जप नहीं करोगे तो डिप्रेशन में पहुंच जाओगे। आसक्ति इतनी प्रबल होती है क्योंकि वो सीधे हृदय को मसलती है। आसक्ति कहाँ होती है? हृदय में। अब हम उसके बिना जी नहीं सकते। अच्छा, जिससे आसक्ति की वो नाशवान है, चाहे शरीर हो, चाहे पदार्थ हो, चाहे पद हो, चाहे वस्तु, कुछ भी हो, यहां जगत का सब नाशवान। अच्छा, खास बात, हम आपसे आसक्ति कर रहे हो, आप तीसरे से आसक्ति कर रहे हैं, अब और बुरी दशा लइए। हम आपके बिना नहीं जी सकते और वो हमसे कोई मतलब नहीं, वो दूसरे के बिना नहीं जा सकते। ये है माया का चक्कर कि हम जिसे देखकर जीना चाहते हैं वो हमारी तरफ देखना ही नहीं चाहता। अब क्या करें? इसलिए थोड़ा उठो, तुम भगवान के अंश हो। ऐसी स्मृतियों में मत फंसो जो तुमको इतना नष्ट कर दे कि तुम अपने जीवन को ही हार जाओ। इसलिए नाम जप करो, सत्संग सुनो और आसक्ति का मोड़ किया जा सकता है। आसक्ति का मोड़ किया जा सकता है। जैसे नदी है, आप उसे रोक नहीं सकते। अब उसके लिए पहले नहर निकालो दोनों साइड से, फिर आगे चल के बांध लगा दो, रुक जाएगी क्योंकि उसका पानी निकलने। अब आसक्ति को सीधे रोका नहीं जा सकता, उसको मोड़ दो भगवान की तरफ। नाम जपना, भगवान नाम कीर्तन करना, भगवान की चर्चा सुनना, भगवान की सेवा करना, भगवत भक्तों से मिलना, तो हमारी आसक्ति मुड़ जाएगी। एक धनुर्दास जी नाम के महापुरुष हुए हैं। वो अपनी पत्नी में बहुत आसक्त थे, बहुत सुंदर पत्नी थी और इतना आसक्त थे कि अब जैसे बाजार जाना है सामान लाने, सब्जी हो या, वो नहीं जाते थे। हाँ, अब पत्नी जाएगी तो वो छाता लेके चलते थे कि धूप न लग जाए, और बैक चलते थे। पत्नी ऐसे चल रही तो छाता लिए ऐसे, मतलब आसक्ति है। ये बात जब आचार्य चरण के शिष्यों ने देखी तो जाकर बताया कि प्रभु एक ऐसा स्त्री में का प्रेमी देखा तो पूरी से, तो उनका तो बहुत बड़ी साधना उसकी हो गई, क्योंकि आसक्ति सब जगह से समिट चुकी है, उसका मोड़ करना है। हम तो दर्शन करेंगे,
उन्होंने कहा भाई तुम इतना आसक्त क्यों हो? तो उन्होंने कहा ऐसा सुंदर हमारी पत्नी है प्रभु, हम जी नहीं सकते इसके। बोले अगर इससे सुंदर दिखा दें रूप, तो बोले हो ही नहीं सकता। ये स्पर्श किया तो ठाकुर रंगनाथ जी सामने, छाता छूट गया, पतली छूट गई। बड़े महापुरुष हुए धनुर्दास नाम के वहां पर। हाँ, कहीं ना कहीं जीव की आसक्ति हो जाती है, स्वाभाविक है। इस आसक्ति को मिटाने के लिए तो हमें मानव देह मिला है, और वो आसक्ति भगवान से जुड़ने पर ही मिटेगी, अन्यथा नहीं। बहुत पावरफुल माया है, बहुत पावरफुल, और बहुत दुर्दशा होती है। देखो सबके हृदय में एक प्यार है, ये अनुभव की बात सब देख लो। ऐसा लगता है कि हम किसी से प्यार करें, कोई हमसे प्यार करे, सबको लगता है, क्योंकि प्रेम भगवान का स्वरूप है, जीव भगवान का अंश है, तो उसमें प्रेम है, वो प्यार करना चाहता है। पशु पक्षी वस्तु स्थान पद, कहीं ना कहीं वो प्यार हमारा फैल गया गलत जगह, और वो लौटकर हम जैसा प्यार करते हैं वैसा नहीं मिलता कहीं से भी। आप देख लो तो वो असंतुष्ट हो जाता है, क्योंकि वो लौटकर प्यार अगर वैसा दे सकता है कोई, तो सिर्फ भगवान दे सकते हैं, क्योंकि हम चैतन्य भगवान के अंश हैं, और हमको चैतन्य भगवान से ही प्यार मिल पाएगा। प्रकृति हमें प्यार नहीं कर पाएगी। हम प्यार किसी से करते हैं तो प्रकृति से करते हैं, शरीरों से, इससे। अच्छा, उसका भी मन है, हम चाहते हैं कि जो हमें प्यार करे सिर्फ हमें करे। देखो मांग है ना, और सदैव हमारे पास रहे, और बिना कहे हमारे मन की बात जान जाए, पूर्ण करे, केवल मेरे मनोनुकूल चले, ये तो कोई कर नहीं सकता सृष्टि में, नहीं कर। उसका मन है, उसका भी स्वभाव है। ये बात भगवान कर सकते हैं, क्योंकि वो सर्व सामर्थ्यशाली। भगवान क्या करते हैं, आपके मन के अनुकूल नहीं, आपके मन को चुरा लेते हैं, नहीं ले लेते। अब मन ही नहीं रहा, तब जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहि भावे, अपने आप पालन। तो हमें लगता है बच्चा भगवान का नाम लो, उनके आश्रित हो, वही नहीं तो फिर यहाँ की आसक्ति तो नष्ट कर देती है। जब ज्यादा आसक्ति बढ़ जाती है तो फिर वो हिंसा में उतर जाती है, वो इतना कमजोर हो जाता है कि वासना हावी हो जाती है और उसका नाश कर देती है। क्यों? आप देखो ना, संसार में देखो ना। इसलिए मुझे लगता है कि मैटर तो बहुत सीरियस है आसक्ति का। भगवान कपिल देव जी ने कहा, संसार में जो आसक्ति की जाती है वो दुर्गति का कारण होती है। वही आसक्ति यदि संत महात्मा गुरुदेव भगवान पर कर ली जाए तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। पर बड़ा कठिन है, संतों से कौन आसक्ति करे, भगवान से क्यों आसक्ति करे? और जबकि वास्तविक आसक्ति भगवान से ही होती है। देखो, जैसे हम किसी भी शरीर को प्यार करते हैं, अगर उसके शरीर के अंदर से भगवान चले जाएं तो भला कितने मिनट हम प्यार कर पाएंगे? फिर हम उस शरीर को जला देते हैं ना। तो अनजाने में भी प्यार हम भगवान से ही करते हैं। अब हम जानकर भगवान से प्यार करें तो अन्य शरीरों की आसक्तियां मिट जाए, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। जो हमारी आसक्ति फैल गई उसे समेटना बहुत कठिन है। अब इसीलिए नाम जप करो, सत्संग सुनो, धीरे धीरे जैसे रस्सी आती जाती है तो सिल पर भी निशान बन जाता है। ऐसे नाम जपते हुए, भजन करते हुए हमारे जो आसक्ति हृदय में संसार की बन गई, वो अगर भगवान की आसक्ति आ जाए तो सब काम बन जाए। देखो तुलसीदास जी के पावन चरित्र में देखो ना, पत्नी से वो भी आसक्त थे, कभी मायके नहीं जाने देते थे। मतलब काम भाव होना एक अलग बात होती है, आसक्ति होना एक अलग भाव, प्रियता होना अलग बात। और वो किसी के यहाँ गए थे, इतने में भाई आया और वो अपने माइक, तो पूरा चरित्र वर्णन है उनके बावरेपन का कि ऐसी प्रीति का। तब उन्होंने कहा पत्नी ने कि जितना तुम इस चाम से प्रेम करते हो, अगर उतना राम से करते, बस कदम वापस कर लिए और आज जीवन। इतने बड़े महापुरुष हुए, पूछो मत। जैसे बिल्व मंगल जी की आसक्ति चिंतामणि वैश्या से थी, जब कठोर वचन बोले चल पड़े भगवान। इतने बड़े महापुरुष हुए, पर जब उन्होंने ग्रंथ रचना की ना, तो उन्होंने सबसे पहले चिंतामणि को प्रणाम किया है कि तू मेरी गुरु, अगर तूने कटु वचन बोलकर भगवान की तरफ न बढ़ाया होता तो आज मैं इस स्थिति में ना हो। तो
संसार की आसक्ति से बचने के लिए या संसार की आसक्ति का ठोकर खाया हुआ एक स्थान है भगवान। अगर भगवान में आसक्ति कर लो तो बच सकते हो, नहीं वो तो जलाती रहेगी आसक्ति। बहुत ही कष्टप्रद आसक्ति होती है। और ये माया का खेल है कि हम आपसे प्यार करेंगे तो आप हमसे वैसा प्यार नहीं करेंगे, आप इधर देखेंगे और ये बात जब हम देखेंगे तो हमारे हृदय में आग लगेगी, जलेगा। यही दुर्दशा माया करती है। वही लिखा कह रहे उसने मेरे को धोखा दिया। तो हम भाई वो तो बता रहे हैं आपको, चाहे लिखो चाहे ना लिखो माया का जो खेल है ना तो वही है भाई। इसलिए जहां से धोखा नहीं मिलेगा वो एक स्थान है भगवान। महर्षि आप कह रहे हैं कि प्रभु में आसक्ति हो जाए तो उसका प्रारंभ का नाम जप और सत्संग। नाम जप सत्संग करे तो इससे धीरे धीरे हृदय निर्मल होने लगता है। बड़े बड़े मतलब ये क्या आसक्त हैं, बड़े बड़े आसक्तों को भगवान ने अपना प्रेमी बना लिया। तो इसलिए हमें एक ही उपाय लगता है, भगवान का आश्रय ले ले, वो करुणामय हो, नाम जप करे राधा 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 राधा। तो प्रिया जो बहुत करुणामयी कृपा करेंगी, आसक्ति हट जाएगी। नहीं तो बताया नहीं कि आसक्ति का बड़ा प्रबल स्वरूप है। तो बुद्धि को शुद्ध करो, गलत दिशा में जा रही, गलत जगह आसक्ति कर ली है तो हमारा ये अधिकार थोड़ी हम किसी को चाहें और किसी को पालें। इतना अधिकार थोड़ी है कि हम जो चाहें वही पालें, ऐसा नहीं। कुछ प्रारब्ध भी तो है। आपकी चाह के अनुसार आपका तप भी होना चाहिए, भजन भी होना चाहिए, सामर्थ्य भी होनी चाहिए। नाम जप करो और यथालाभ संतोष सदा, तो भाई बच सकते हो। नहीं फिर आगे का जो रास्ता है वो बड़ा भयावह है। अब ऐसे बैठे रहोगे तो बीमार हो जाओगे, भोजन अच्छा नहीं लगेगा, नींद नहीं अच्छी लगेगी, किसी काम में मन नहीं लगेगा, चिंतन बिगड़ जाएगा, पूरा जीवन बर्बाद कर लिया। न माता पिता की सेवा, न राष्ट्र की सेवा और न भगवान का। जीवन बर्बाद कर देगा, आसक्ति बर्बाद कर देगा, पक्का समझ लो। वो अंदर खोखला करता चला जाएगा, आसक्ति है खोखला करते चले जाए और आपको वो माया मिलने नहीं देगी। बड़ा विचित्र खेल है। इसलिए बहुत संभल के नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो। बड़ा भयावह संसार, बड़ा भयावह है। सामने वाले की स्थिति क्या है तो हमें लगता है थोड़ा अपने प्यार को कंट्रोल में करे, शासन में ले अपनी वृत्ति को। ऐसा नहीं कि हम जिसको चाहें उसको प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, कभी ऐसा संयोग होगा तो आगे तुम्हारा जिससे संयोग होगा भगवान दे देंगे। आसक्ति थोड़ा बचा के करे, ऐसा नहीं कि चित्त को ऐसे खुला बाजार में फेंक दे। ये संसार बाजार है, तुम्हारे मन के अनुसार कोई नहीं चलेगा। बहुत सावधान रहो। क्यों बच्चा? हाँ, नाम जप करो, अच्छे बच्चे बनो, आसक्ति से नहीं बनेगा, इससे तुम्हारी हानि हो जाएगी। जैसे अभी तुम्हारा चेहरा है ना, ये बहुत उदास चेहरा है। ऐसा लगता है कि अगर तुम ऐसे ही रहे तो डिप्रेशन आ जाएगा। ऐसा लगता है क्या आपको? हाँ, इसलिए ऐसे नहीं, अच्छे बच्चे बनो। कोई बात नहीं है, तुमसे गलती हो गई, उसको स्वतंत्र जीने दो अपना, जहां जिसका भाव। कोई अधिकार थोड़ी हमारा किसी पे, ए भाई, किसी पे अधिकार थोड़ी। तो आप दूसरा रास्ता चयन करो, भगवान का आश्रय लो। उनको जहां ऐसा कुछ ब्याह आदि संयोग कराना होगा वो करा देंगे। और जियो, धैर्य से जीना सीखो। तुम तो मरने का रास्ता तय कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। अब ऐसा चिंतन फंसा दोगे तो क्या होगा? हमको तो डर लग रहा है सोच के कि अगर ऐसी आसक्ति, जैसे आपकी स्थिति है ना, अब ऐसी आसक्ति आपको खोखला कर देगी, आपके जीवन की हानि कर देगी। ऐसे नहीं बैठा जाता। अरे छल कपट संसार में हो रहा है, तुम क्या सोचते हो सब प्यार करते? पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंचु, आचार्य चरण कहते हैं। कोई बिरला ऐसा होता है कि तुम्हारे प्यार को समझ पाएगा बच्चा, कोई बिरला। क्योंकि प्रेम एक अलौकिक, उसमें रूप नहीं देखा जाता, प्रेम में गुण नहीं देखे जाते, प्रेम में धन नहीं देखा जाता, प्रेम में स्थिर। और यहाँ का प्रेम क्या देखता है? चमड़ा देख के होता है। अब उसमें कह दे कि तो ऐसे मत बैठो आगे। इसीलिए हम मना करते हैं छोटे छोटे जो नए अवस्था के बच्चे कि यार 20-22 तक तो ब्रह्मचर्य से रहो, तो तुम्हारा जीवन थोड़ा विवेक विकसित हो जाएगा, तो आप अपने को बचा सकते हो। नहीं फिर ऐसे जैसे ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं ना बच्चे, वो हाथ में टेटू लिखा लेते हैं, नहीं हो, और फिर कहते नाम नहीं वैसे, और फिर कहते हैं हम कि तुम्हारे प्यार में तो बोले हम ऐसे शरीर को नष्ट कर लें, तो दुर्गति हो गई, जीवन नष्ट कर दिया, कुछ लाभ मिला क्या? उसका क्या है? थोड़ा सोचो, अपने जीवन को थोड़ा
विकास पे लाओ, विनाश पे क्यों ले जा रहे हो? आज का जो समाज है वो समझ नहीं पा रहा विकास किस में होगा, उन्नति किस में होगी। बच्चा, तुम भगवान की कृपा से यहाँ आ गए हो तो आज से सुधार करो। छल कपट को प्यार मत मानो, ये संसार छल कपटी। अगर तुमसे दोस्ती की होती सच्चाई से तो भला ऐसा कैसे होता? तो सच्चा दोस्त तो मिलना तो बहुत कठिन है, वो भगवान मिलाते हैं। तो भगवान का भरोसा करो, उसका भाव छोड़ दो और नाम जप करो, राधा 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 राधा। ठीक है, नाम जप जी।